दोस्तों, इफ्तारी के वक्त खजूर मुंह में डालने से पहले सिर्फ एक लफ्ज़ पढ़ लेना, वहीं बैठे बैठे तकदीर बदल जाएगी। इफ्तारी के वक्त बस 3 सेकंड के लिए रुक जाइएगा। 99% लोग वो एक गलती करते हैं जिसकी वजह से इनकी दुआएं कबूल होने से पहले ही वापस लौटा दी जाती हैं। आज हम आपको वो हकीकत बताएंगे कि जिसका नसीब अभी तक नहीं खुला, जिसकी दुआएं बरसों से लटकी हुई हैं और जिसे लग रहा है कि अल्लाह अब इसे सुन नहीं रहा। वो इफ्तारी के वक्त खजूर उठाकर सिर्फ ये काम कर ले। इंशाअल्लाह इफ्तारी का पानी गले से नीचे उतरने से पहले आपको अपनी तकदीर बदलती हुई महसूस होगी। आज के इस वीडियो में हम इन 5 कड़वे सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो हर रोज़ेदार के दिल में होते हैं, मगर कोई बताता नहीं है। दोस्तों, एक बात तो बताएं, कभी ऐसा हुआ है कि आप दस्तरखान पर बैठे हों, इफ्तारी में सिर्फ 2 मिनट बाकी हों, तब घर वाले खामोश हों और अचानक आपकी आंखों में आंसू आ जाए। आप अल्लाह से कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर अल्फाज ना मिल रहे हों। आपका दिल भर आया हो, या अल्लाह, सारे दिन मैंने भूख काटी, प्यास बर्दाश्त की, तेरा हुक्म माना, पर मेरे घर के हालात कब बदलेंगे? मेरी ये परेशानी कब ख़त्म होगी? दोस्तों, हम सब के साथ ऐसा होता है। हम हर साल रमज़ान गुजारते हैं, हम हर रोज़ इफ्तारी भी करते हैं, दुआ के लिए हाथ भी उठाते हैं, पर सच बताइएगा, क्या हमें वो सुकून मिलता है जिसका वादा किया गया है? क्या हमारी वो दुआएं कबूल होती हैं जिनके लिए हम तड़प रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं कड़वे सवालों के जवाब भी ढूंढेंगे। हम आपको कोई ऐसी बात नहीं बताएंगे जो सुनी सुनाई हो, बल्कि वो बातें बताएंगे जो हमारे और आपके साथ हर रोज़ होती है। आज हम इस वीडियो में 5 ऐसी बड़ी बातों पर बात करेंगे जिनको समझना हर रोज़ेदार के लिए ज़रूरी है। पहला सवाल, वो कौन सी ऐसी एक गलती है जो हम अफ्तारी के वक्त दस्तरखान पर बैठकर करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी पूरी दिन की मेहनत ज़ाया हो रही है। डॉन, क्यों ऐसा होता है कि हम इफ्तारी तो खजूर से करते हैं, सुन्नत भी पूरी करते हैं, पर हमारे दिल वैसे ही मुर्दा रहते हैं? इस खजूर में ऐसी क्या ताकत है जो हम आप तक पहुंचा नहीं पा रहे? सोम, क्या अल्लाह वाकई इफ्तारी के वक्त हमसे शर्माता है? और अगर शर्माता है तो फिर हमारी वो बड़ी हाजत और बड़ा मकसद पूरा क्यों नहीं हो रहा जिसके लिए हम सालों से रो रहे हैं? चाहत, रिस्क की वो तंगी, वो कर्ज का बोझ, वो घर की बेबरकती, क्या इसका हल वाकई इफ्तारी के इन चंद मिनटों में छुपा हुआ है? अंजुम, और सबसे बड़ा सवाल, वो कौन सा एक ऐसा लम्हा है जब अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के सामने आपका नाम लेता है? आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी हकीकत बताएंगे कि जब आप आज इफ्तारी के लिए बैठेंगे तो आपका वो बैठना बिल्कुल पहले जैसा नहीं होगा। आपको पता होगा कि आपके सामने खजूर पड़ी है। वो सिर्फ एक फल नहीं है, बल्कि वो आपकी तकदीर बदलने का एक मौका है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात याद रखिएगा। अगर आप ये सोचकर वीडियोस देख रहे हैं कि हम कोई जादू बताएंगे, तो ऐसा नहीं है। हम आपको वो सच बताएंगे जो हमसे छुपाया गया है या हम खुद सीखना नहीं चाहते। वीडियो के आखिर में आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करेंगे जो अगर आपने समझ ली तो आपको ज़िंदगी में कभी किसी से दुआ करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपने रब से अपना काम करवा लेंगे। पर इसके लिए ज़रूरी है कि आप इन पांचों बातों को एक एक करके समझें, क्योंकि अगर एक भी बात छूट गई तो पूरी तस्वीर अधूरी रह जाएगी। दोस्तों, अच्छा एक लम्हा के लिए सोचें, हम सब रमज़ान में रोज़ा क्यों रखते हैं? कोई कहेगा सवाब के लिए, कोई कहेगा हुक्म इलाही है, और ये सब सच है। लेकिन क्या कभी आपने इस भूख और प्यास के पीछे छुपा वो बड़ा पैगाम समझा है जो अल्लाह सिर्फ आपको देना चाहता है? दोस्तों देखें, दस्तरखान पर हर चीज़ पड़ी है। ठंडा शरबत है, गर्म पकोड़े हैं, ताज़ा
वाला पल है। आपका जी भी ललचा रहा है, हलक में कांटे भी चुभ रहे हैं और आप हाथ नहीं बढ़ाते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मेरा रब देख रहा है। इसका मतलब है कि आपके अंदर वो ताकत मौजूद है कि आप अल्लाह के लिए अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश को भी रोक सकते हैं। तो फिर वही रब जो आपकी इस तड़प को देखकर खुश हो रहा है, वो आपकी दुआ कैसे रद्द कर सकता है? यहाँ एक बहुत बड़ा खुफिया नुक्ता है जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते। हम समझते हैं कि शायद अल्लाह हमसे नाराज़ है या शायद हमारी किस्मत में ही सुख नहीं है। मगर सच तो ये है कि अल्लाह ने इफ्तारी का ये वक्त रखा ही इसीलिए है कि वो आपको आपकी नज़रों में कीमती बना सके। वो फरिश्तों को दिखाता है कि देखो, मेरे इस बंदे के पास सब कुछ है, मगर ये सिर्फ मेरी खातिर रुक कर बैठा है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है जो शायद आपके जहन में भी आ रहा होगा। अगर अल्लाह इतना ही राज़ी है तो फिर मेरी वो सालों पुरानी दुआ अब तक क्यों लटकी हुई है? वो कौन सा ताला है जो अब तक नहीं खुला? आज की इस वीडियो में इसी ताले की चाबी आपके सामने रखने वाले हैं। हम अक्सर दुआओं में वो गलती कर जाते हैं जो बज़ाहिर छोटी लगती है, मगर वो हमारे और अल्लाह के दरमियान एक दीवार बन जाती है। आपको पता है, कभी कभी अल्लाह हमें इसलिए इंतज़ार करवाता है क्योंकि इसे हमारा दस्तरखान पर बैठकर रोना और मांगना इतना पसंद आता है कि वो चाहता है कि मेरा बंदा थोड़ी देर और मेरे सामने ऐसे ही झोली फैलाकर बैठा रहे। वो आपको देखना चाहता है और वो आपको अपने करीब भी रखना चाहता है। मगर अब सवाल यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी दुआ कबूल हो रही है या नहीं, और वो क्या तरीका है जिससे हम अल्लाह से वो सब कुछ मनवा सकते हैं जो हमें नामुमकिन लगता है। इससे पहले कि हम आपको इन 5 बड़े सवालों के जवाब दें, हम आपसे एक ऐसी बात पूछना चाहते हैं जो आपके होश उड़ा देगी। क्या आपको पता है कि इफ्तारी के वक्त दस्तरखान पर वो कौन सी मनहूस चीज़ है जिसका ताल्लुक खाने से नहीं है, जो अगर वहाँ मौजूद हो तो इंसान के 14 घंटे की भूख और प्यास बेकार जाती है? दोस्तों, वो ये है जो हमारे तकरीबन हर घर के दस्तरखान पर मौजूद होती है और हमें लगता है कि हम तो बहुत नेक काम कर रहे हैं। ये नुक्ता अगर आपने मिस कर दिया तो शायद आपका पूरा रमज़ान वैसे ही गुजर जाएगा जैसे पिछले साल गुजरा थे। चलो, अब सबसे पहले इसी बात को समझते हैं कि वो कौन सी ऐसी गलती है जो हम में से हर बंदा जाने अनजाने ठीक इफ्तारी के वक्त कर बैठता है। देखिए, हमने 14 से 15 घंटे भूख काटी, प्यास बर्दाश्त की, गर्मी में काम किया और अब हम अल्लाह के दरबार में सर्टिफिकेट लेने के लिए दस्तरखान पर बैठ गए हैं। कायनात का सबसे बड़ा सखी यानी हमारा रब अपने तमाम खजानों के साथ इस वक्त हमें देख रहा है। फरिश्ते कलम उठाए खड़े हैं कि लिखें कि ये बंदा क्या मांगता है। मगर यहाँ एक अजीब बात होती है। आपने गौर किया होगा कि जैसे जैसे इफ्तारी का वक्त करीब आता है, हमारी ज़ुबानें जिक्र करने के बजाय या तो खाने की शिकायत करने लगती हैं या फिर हम घर की किसी पुरानी बात पर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। इसी दस्तरखान के पास एक ऐसी सूरत हाल का तसव्वुर करें जो हम सब के घरों में कभी ना कभी होती है। एक शख्स है जो पूरा दिन रोज़े से रहा, अब दस्तरखान पर बैठा है, सामने सब कुछ मौजूद है, लेकिन इसका मूड ख़राब है। वो कहता है कि पकौड़े ठंडे क्यों हैं या शरबत में चीनी कम क्यों है। वो इस दस्तरखान पर बैठकर अपनी बीवी पर या अपने बच्चों पर चिल्लाने लगता है या शायद इसी वक्त मोबाइल उठाकर किसी की बुराई सुनने लगता है। अब ज़रा रुक कर सोचिए, आसमान से फरिश्ते इस बंदे को देखकर क्या सोच रहे होंगे? वो अल्लाह से कहते होंगे कि ए अल्लाह, इसने तेरे लिए खाना पीना तो छोड़ा, पर ये इस एक आदत को ना छोड़ सका जो तूने सबसे ज़्यादा नापसंद की थी, यानी गुस्सा और ज़बान की तलख़ी। उलमा फरमाते हैं कि जब इंसान किसी पर गुस्सा करता है या किसी की ग़ीबत करता है तो वो रूहानी तौर पर इतना कमज़ोर हो जाता है कि इसके अंदर से निकलने वाली दुआ में वो तड़प ही बाकी नहीं रहती जो अर्श को हिला सके।
हम दस्तरखान पर बैठते तो होते हैं, पर हमारा दिल वहाँ नहीं होता। हमारा दिल तो इन झगड़ों में या इन दुनियावी बातों में फंसा होता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इससे भी खतरनाक एक और बात है जो हमें बिल्कुल नज़र नहीं आती। हमें समझते हैं कि हमने सुन्नत पूरी कर ली, हमने इफ्तार कर लिया, पर क्या कभी आपने सोचा है कि अगर इसी वक्त जब आप किसी पर गुस्सा कर रहे हों या किसी की बुराई कर रहे हों, ठीक इसी वक्त अल्लाह आपकी तरफ रहमत की नज़र डाल दे और आपको इस हाल में देखे तो क्या होगा? दोस्तों, यही वो पॉइंट है जहाँ हम अपनी दुआओं का रास्ता खुद बंद कर देते हैं। हम मांग तो रहे होते हैं, पर हमारा रवैया एक मांगने वाले फकीर जैसा नहीं होता, बल्कि एक नाराज इंसान जैसा होता है। लोग अक्सर कहते हैं कि भाई हमने बड़ी दुआएं मांगी पर कुछ नहीं हुआ। हम इनसे कहते हैं कि ज़रा इस लम्हे को याद करें जब आपने दुआ मांगी थी। क्या आपका दिल साफ था? क्या आपने इस वक्त किसी का दिल तो नहीं दुखाया था? अल्लाह तबारक व तआला को वो टूटा हुआ दिल पसंद है जो आजिज़ी से इसके सामने झुक जाए। जब आप दस्तरख्वान पर बैठें तो सिर्फ अपनी प्यास को ना देखें, बल्कि ये देखें कि अल्लाह ने आपको वो रिस्क दिया है जो लाखों लोगों के नसीब में नहीं हुआ। इस वक्त शुक्रगुजारी का एक लहर आपके अंदर होनी चाहिए, ना कि शिकायत की। अगर आप चाहते हैं कि आज की इफ्तारी आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी इफ्तारी बन जाए, तो चुप करके बस ये एक काम कर लें। इफ्तारी से 10 मिनट पहले अपनी ज़बान पर ताला लगा लें। कोई दुनिया की बात ना करें, किसी पर गुस्सा ना करें, बस खामोशी से अपने रब की दी हुई नेमतों को देखें और दिल ही दिल में इसका शुक्र अदा करें। ये वो खामोशी है जो आपकी दुआ की आवाज़ को इतना बुलंद कर देगी कि वो सीधी अल्लाह के हुजूर कबूल हो जाएगी इंशाअल्लाह। ज़रा एक बहुत अजीब मगर सच्ची बात पर गौर करें। आपने कभी सोचा है कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ्तारी के लिए खजूर ही क्यों चुना, और वो भी सिर्फ एक या तीन? तसव्वुर करें, इफ्तारी का वक्त है, अजान की पहली आवाज़ गूंजने वाली है। आपने सिर्फ अपने सीधे हाथ की उंगली में एक खजूर को पकड़ा हुआ है। वो वक्त है जब आपका जिस्म पानी की एक बूंद के लिए तड़प रहा है। आपका मैदा खाली है और आपके सामने अनवाओ किस्म के खाने पड़े हैं, लेकिन आपकी पूरी तवज्जो इस एक छोटे से दाने पर है। यार, ये सिर्फ एक फल नहीं, इस वक्त वो खजूर आपके हाथ में नहीं बल्कि आपकी अताअत की गवाही बनकर खड़ी है। अल्लाह इस लम्हे फरिश्तों को देखकर मुस्कुराता है और फरमाता है कि देखो, मेरे बंदे के हाथ में वो चीज़ है जो इसकी भूख को मिटा सकती है, मगर वो मेरी एक आवाज़, मेरी अजान के इंतज़ार में रुका हुआ है। उलमा एक बहुत पते की बात बताते हैं। वो फरमाते हैं कि जब आप इस खजूर पर नज़र डालते हैं और अभी इसे मुंह में नहीं डाला होता, तो वो जो चंद सेकंड्स की खामोशी होती है ना, वो आपके और अल्लाह के दरमियान एक बराह रास्त मुलाकात का वक्त होता है। यहाँ एक बात ऐसी है जो शायद आपने पहले कभी ना सोची हो। फ़र्ज़ करें, एक बहुत बड़ा मालदार शख्स किसी गरीब को अपने दस्तरखान पर बुलाए। वो गरीब भूखा हो, सामने खाना पड़ा हो, मगर वो गरीब इस वक्त खाने को छोड़कर इस मालदार की आंखों में देखकर प्यार से कोई फरमाइश कर दे, तो क्या वो सखी उसे मना कर पाएगा? कभी नहीं। इफ्तारी के वक्त आप वही फ़कीर हैं और अल्लाह वो सबसे बड़ा सखी, बल्कि सखियों का सखी है वो। जब आप खजूर हाथ में लेकर इसकी तरफ देखते हैं, तो अल्लाह को आपकी वो अदाएं इतनी पसंद आती हैं कि वो फरमाता है, ए बंदे, तूने इस एक दाने के लिए खुद को मेरे हुक्म पर रोका। अब जो तू मांगेगा मैं तुझे अता करूँगा। इसलिए कहा जाता है कि खजूर मुंह में डालने से पहले वो जो एक लम्हे का वक्फा है ना, इसमें अपने दिल की बात अल्लाह से कर लें। वो वक्त ऐसा है कि आपके दिल की धड़कन भी अल्लाह के अर्श तक सुनाई देती है। लेकिन यहाँ एक
बहुत बड़ा पर है जिस पर हम अक्सर गौर नहीं करते। हम खजूर तो हाथ में ले लेते हैं, सुन्नत भी पूरी करते हैं, दुआ भी मांगते हैं, मगर क्या वजह है कि वही दुआ जब हम पूरे यकीन से मांगते हैं तो कभी तो फौरन असर दिखाती है और कभी हमें बरसों तक इंतज़ार करना पड़ता है। क्या अल्लाह हमारी आवाज़ तौबा नाउज़ुबिल्लाह सुन नहीं रहा, या फिर हमसे इस खजूर को मुंह में डालते वक्त कोई ऐसी नादानी हो कर रहे हैं जिसकी वजह से वो बरकत हमारे घर में दाखिल नहीं हो पा रही? ये वो सवाल है जो आपके दिल में भी होगा, और इसका जवाब इतना सादा है कि आप हैरान रह जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम इफ्तार तो कर लेते हैं, पेट भर भी जाता है, प्यास भी बुझ जाती है, मगर वो जो एक रूहानी सुकून मिलता है वो नहीं मिलता। इसकी वजह यह है कि हमने खजूर तो सुन्नत के मुताबिक खाई, मगर हमने इसके पीछे छुपी शुक्रगुजारी को महसूस नहीं किया। आपने कभी देखा है कि जब एक प्यासा पौधा पानी पीता है तो इसकी शाखें कैसे झूम उठती हैं? इफ्तारी के वक्त हमारा हाल इस पौधे जैसा होना चाहिए। जब वो खजूर आपके हलक से नीचे उतरती है तो वो सिर्फ आपको ताकत नहीं देती है, बल्कि आपके पूरे वजूद को इस बात का गवाह बना देती है कि ए अल्लाह, मैंने ये तेरी खातिर छोड़ा था और अब मैं ये तेरी ही खातिर खा रहा हूँ। अगर आज के बाद आप इफ्तारी करें तो बस एक बार इस एहसास के साथ खजूर उठाइएगा कि ये अल्लाह का भेजा हुआ वो ख़ास इनाम है जो इसने सिर्फ आपके लिए पसंद किया है। जब आप इस मोहब्बत के साथ खजूर खाएंगे तो आप देखेंगे कि वो दुआ जो आप सालों से मांग रहे थे, इसकी कबूलियत के आसार आपको इसी वक्त मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा दोस्तों, कभी आपके जहन में ये सवाल आया है कि हम इतने जोश से दुआ मांगते हैं, इफ्तारी के वक्त रोते भी हैं, पर वो दुआ जैसे ऊपर जाकर किसी दीवार से टकराकर वापस आ जाती है। हमें महसूस होता है कि शायद अभी बारी नहीं आई, या शायद अल्लाह सुन नहीं रहा। पर क्या आप जानते हैं कि वो दीवार अल्लाह ने नहीं खड़ी की, वो दीवार हमने खुद अपने हाथों से बनाई। ज़रा एक मंजर देखें, एक बंदा है जिसने बहुत महंगा मोबाइल ख़रीदा, इसमें दुनिया भर के ऐप्स डाले, पर जब फ़ोन करने लगा तो कॉल नहीं लगी। क्यों? क्योंकि इसने सिम ही नहीं डाली थी। हमारी दुआओं का हाल भी कुछ ऐसा ही है। हम दुआ के सहारे तरीके पूरे करते हैं, रोते हैं, हाथ भी फैलाते हैं, पर इसमें वो यकीन की सिम डालना भूल जाते हैं। हम में से अक्सर लोग जब इफ्तारी के वक्त दुआ मांगते हैं तो हमारे दिल की किसी कोने में ये शक होता है कि पता नहीं ये काम होगा भी या नहीं। हम अल्लाह को तौबा नाउज़ुबिल्लाह आजमा रहे होते हैं, हम इस पर यकीन नहीं कर रहे होते। यार, वो रब जो बगैर मांगे आपको रमज़ान जैसी नेमत दे सकता है, जो आपको इफ्तारी के लिए रिस्क भी दे सकता है, क्या वो आपकी एक छोटी सी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता? यहाँ एक बहुत प्यारी बात याद आ गई। एक शख्स था जो बहुत परेशान था, इसकी दुआ कबूल नहीं हो रही थी। वो एक बुजुर्ग के पास गया और कहा कि मैं तो थक गया हूँ मांग मांग कर। इन बुजुर्ग ने मुस्कुराकर एक ऐसी बात कही जो हम सबके लिए एक सबक है। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम अल्लाह के दरवाजे पर दस्तक तो दे रहे हो, पर तुम्हारा रुख किसी और तरफ है। हमारा रुख कहाँ होता है? हमारा रुख असबाब की तरफ होता है। हम समझ रहे होते हैं कि फला बंदा मेरा काम कर देगा, या फला नौकरी मिल गई तो जिंदगी संवर जाएगी। हम अल्लाह से तो मांग रहे होते हैं, पर हमारा भरोसा इस दुनिया के लोगों पर होता है। इफ्तारी के वक्त जब आप खजूर हाथ में लेते हैं तो वो लम्हा आपके भरोसे के इम्तिहान का होता है। अगर इस वक्त आपके दिल में राई के दाने के बराबर भी ये यकीन आ जाए कि मेरा रब ही सब कुछ करने वाला है, तो यकीन मानिए वो दीवार उसी वक्त गिर जाएगी और आपकी दुआ सीधे अर्श इलाही पर जाकर दस्तक देगी। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसी चीज़ भी है जो इस बेयकीनी से भी ज़्यादा खतरनाक है? एक ऐसी बात जो अगर हमारे दिल में हो तो हम चाहे पूरा रमज़ान मुसल्ले पर बैठे रहें, हमारा पुकार में वो असर पैदा ही नहीं होता। ये वो नुक्ता है जो बड़े बड़े इबादत गुजारों को भी परेशान कर देता है।
क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी छोटी सी रुकावट है जो हमारे इतनी बड़ी इबादत को भी असर कर सकती है? इसके बारे में जानना आपके लिए इतना ही ज़रूरी है जितना इफ्तार के वक्त पानी पीना। देखिए दोस्तों, हम इफ्तार तो बहुत अच्छी चीज़ों से कर रहे होते हैं, पर क्या हमने कभी सोचा है कि पैसा हम इन चीज़ों पर लगा रहे हैं, वो कहाँ से आया है? क्या इसमें किसी का हक तो नहीं मारा गया? क्या इसमें कोई हेरा-फेरी तो नहीं? अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बाल बिखरे होते हैं, मिट्टी में अटा हुआ होता है, हाथ उठाकर कहता है या रब, या रब, लेकिन इसका खाना हराम का है, इसका पीना हराम का है, इसका वो लिबास हराम का है, तो इसकी दुआ कैसे कबूल हुई? इफ्तारी के वक्त जब वो आपके सामने वो दस्तरखान सजा होता है, तो वो सिर्फ खाने का वक्त नहीं है, वो अपने गिरेबान में झांकने का वक्त भी है। अगर हमारा रिज़्क साफ है और हमारा यकीन पक्का है, तो फिर कायनात की कोई ताकत आपकी दुआ को कबूल होने से नहीं रोक सकती। आज से एक अहद करें, इफ्तारी के वक्त जब आप हाथ उठाएं तो पहले अपने इन गुनाहों की माफ़ी मांगे जो आप और अल्लाह के दरमियान दीवार बन गए। जब तौबा के आंसू दीवार के गीला करेंगे तो वो खुद ब खुद मिट्टी बनकर ढेर हो जाएगी। यार, कभी आपने बैठकर ये सोचा है कि हम पूरा साल मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, पर वो पैसा जाता कहाँ है? क्यों महीना ख़त्म होने से पहले जेब खाली हो जाती है? क्यों घर में वो बरकत नहीं रही जो हम पहले हुआ करती है? लोग कहते हैं महंगाई बहुत है, पर सच तो ये है कि बरकत का ताल्लुक पैसे की गिनती से नहीं, बल्कि इस रिस्क की रूह से होता है। और इस रूह का सबसे बड़ा इम्तिहान इफ्तारी का वो दस्तरखान है। दोस्तों, ज़रा तसव्वुर करें, आपके सामने वो ठंडा पानी, वो फल और वो तमाम नेमतें पड़ी हैं। ये सब रिस्क है। हम इफ्तारी के वक्त अल्लाह से रिस्क की बरकत मांगते हैं, पर क्या हमने कभी गौर किया है कि जिस रिस्क को देखकर हम दुआ मांग रहे हैं, इसका बुनियाद क्या है? यहाँ हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे जो शायद आपको थोड़ी कड़वी लगे, पर सच यही है। कभी कभार हमारे दस्तरखान पर सजी हुई नेमतें तो बहुत शानदार होती हैं, पर इनके पीछे किसी का दुखाया हुआ दिल छुपा होता है, किसी का हक मारा गया होता है, या किसी की मजदूरी रोककर वो इफ्तारी लाई गई होती है। एक छोटी सी बात समझें, अगर एक बर्तन में पहले से थोड़ा सा जहर हो, तो आप इसमें कितना ही खालिस दूध डाल लें, वो दूध पीने के लायक नहीं रहता। हमारी दुआओं का हाल भी कुछ ऐसा ही है। हम दुआ के सारे तरीके पूरे करते हैं, रोते भी हैं, हाथ भी फैलाते हैं, और इस पर यकीन की सिम डालना भूल जाते हैं। इफ्तारी के वक्त जब आप खजूर हाथ में लेते हैं, तो इस वक्त अपने रब से सिर्फ ये ना मांगे कि या अल्लाह मुझे और दे, बल्कि ये मांगे कि या अल्लाह, जो तूने दिया है इसमें बरकत दे और मुझे दूसरों का हक मांगने से बचा। याद रखिए, जिस दिन आपके दस्तरखान पर हलाल की वो एक खजूर होगी और आपका दिल मुतमईन होगा कि मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, इस दिन आपको मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वो रब बिन मांगे आपके घर के दरवाजे बरकत के लिए खोल देगा। ये वो सच है जो हम अक्सर भूल जाते हैं, और फिर हम वजीफ़ों के पीछे भागते हैं, जबकि असल चाबी तो हमारे अपने दस्तरखान की पाकीज़गी में छुपी होती है। लेकिन लेकिन अब जो हम आपको पांचवी और आखिरी बात बताने वाले हैं, वो इस पूरी वीडियो का निचोड़ है। क्या आपको मालूम है कि जब सब घर वाले इफ्तारी करके उठ जाते हैं, तो इस दस्तरखान पर क्या बाकी रह जाता है? फरिश्तों की वो कौन सी गवाही है जो इस वक्त अल्लाह के दरबार में पहुंचती है? ये वो मंजर है जो अगर आपने एक बार समझ लिया, तो आपकी अगली इफ्तारी का इंतज़ार रो रो कर करेंगे। ये बात आपकी इबादत का पूरा रुख बदल देगी। दोस्तों, अब ज़रा तसव्वुर करें, अज़ान हो चुकी है, आपने वो एक खजूर खानी, पानी का घूंट भर लिया, और अब हर कोई नमाज के लिए खड़ा हो रहा है। दस्तरखान सूना हो चुका है, पर आपको पता है कि इस वक्त आसमानों पर क्या हलचल मची हुई है?
हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि जब अल्लाह का बंदा सारा दिन रोज़े की मशक्क़त काट कर इफ्तारी करता है तो अल्लाह अपने फरिश्तों के सामने फ़ख्र करता है और फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, देखो इस बंदे को, इसने सिर्फ मेरी खातिर अपने आप को रोका। अब गवाह रहो कि मैंने इसे बख़ैर किया। यार, अब इस बात की गहराई को देखो। हम समझ रहे होते हैं कि हमने इफ्तार किया और बात ख़त्म हो गई, लेकिन वो लम्हा तो दरअसल हमारी निजात का सर्टिफिकेट जारी होने का होता है। फरिश्ते दस्तरखान के गिर्द खड़े होते हैं और दुआ मांग रहे होते हैं। जिन्होंने खामोशी से, आजिज़ी से और शुक्र के साथ रोज़ा खोला होता है। काश हमें वो गैब का मंज़र नज़र आ जाए कि जब हम एक घूंट पानी पीकर अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो अर्श पर हमारे नाम की कैसी गूंज होती है। यहाँ एक बहुत प्यारी और सच्ची बात बताने वाले हैं। हम अक्सर दूसरों से कहते हैं कि भाई मेरे लिए दुआ करना, पीर साहब मेरे लिए दुआ करना। याद रखिए, जिस वक्त आप इफ्तार करके फारिग होते हैं, इस वक्त अल्लाह के फरिश्ते खुद आपके हक में दुआ कर रहे होते हैं। दोस्तों, इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या होगी कि कायनात की वो मखलूक जो गुनाह से पाक है, वो आपका नाम लेकर अल्लाह से आपकी बख्शिश मांग रही है। आज जब आप इफ्तार करें तो सिर्फ पेट भरने के लिए ना खाएं, बल्कि इस एहसास के साथ उठें कि ए अल्लाह, मैंने ये रोज़ा तेरे लिए रखा और तूने मुझे कबूल कर लिया। ये एहसास कबूलियत ही वो असल ताकत है जो आपकी तकदीर बदलती है। जब बंदे को ये यकीन हो जाए कि मेरा रब मुझसे राज़ी है, तो फिर दुनिया की कोई मुश्किल इसे परेशान नहीं कर सकती। लेकिन क्या आपको पता है कि इस सब के बाद एक आखिरी काम बाकी रह जाता है, वो काम जो इस पूरी वीडियो का निचोड़ है और जिसके बगैर ये सारी गुफ्तगू अधूरी है। दोस्तों, वो है वो पुकार जो आपने अब से हर इफ्तारी में करनी है। अब हम आपको वो आखिरी बात बताने वाले हैं जो आपके दिल को, इस बोझ को हल्का कर देगी, जो शायद आप बरसों से उठाए फिर रहे हैं। वो एक लफ्ज़ जिसका हमने वीडियो के शुरू में जिक्र किया। वो लफ्ज़ कोई मुश्किल वजीफ़ा नहीं, बल्कि वो लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह है। लेकिन रुकें, इसे आम तरीके से नहीं पढ़ना। जब आप खजूर मुंह में डालें और पानी का वो पहला घूंट हलक से नीचे उतारें, तो पूरी रूह की गहराई से अपने रब की मोहब्बत में डूबकर सिर्फ एक बार कहिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। इस एक लफ्ज़ में वो ताकत है कि ये अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देता है और शुक्र की ऐसी लहर पैदा करता है जो आपकी तकदीर के बंद ताले खोल देती है। जो बंदा इस लम्हे सच्चे दिल से शुक्र अदा करता है, अल्लाह इसकी झोली वहाँ से भरता है जहाँ इसे गुमान भी नहीं होता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमने बहुत सी बातें की। हमने इन गलतियों को भी देखा जो हम करते हैं और इस खजूर की ताकत को भी समझा जो हमारे हाथ में होती है। रमज़ान का ये महीना सिर्फ गुजरने के लिए नहीं आता, ये हमें बदलने के लिए आता है। अगर आज की इस गुफ्तगू ने आपके दिल को थोड़ा सा भी सुकून दिया है या आपको ये एहसास हुआ है कि आपका रब आपसे कितनी मोहब्बत करता है, तो बस दस्तरखान पर बैठकर एक बार अपने गुनाहों की तौबा ज़रूर कीजिएगा। याद रखिए, तौबा का एक आंसू तकदीर के लिए लिखे हुए बदतरीन फैसलों को भी बदल सकता है। अगर आपको लगता है कि ये बातें किसी और के काम भी आ सकती हैं, अल्लाह हम सबका हामी और नासिर रहे। आमीन।